तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि एक नींबू हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और हमारे शरीर को क्या-क्या फायदा पहुंचाता है और किस लिए हमें नींबू को अपनी खाने का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए और इसे रोज इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक मैं नींबू से आपके शरीर में होने वाले फायदों को बताऊंगा और उसको किस तरीके से आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थिन्स कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। नींबू हमारे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में काफी इजीली अवेलेबल है और इसके साइज काफी वेरिएबल होते हैं। हालांकि भारतवर्ष में ज्यादातर ये एक हम कहें छोटी बॉल के समान होता है और एक नींबू, एवरेज नींबू की हम बात करें तो वो 50 से 60 ग्राम का मॉडरेट साइज का नींबू हमें आराम से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में कि हमारे नींबू में किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। नींबू के अंदर ज्यादातर पानी ही होता है, 89% इसके अंदर पानी है। विटामिन सी की मात्रा नींबू में भरपूर है और एक नींबू जो कि 50-60 ग्राम का होता है वो हम रोज लेते हैं तो हमारे शरीर की पूरे दिन की रिक्वायरमेंट का तकरीबन 50 से 60% हिस्सा वो पूरा कर देता है। इसके अलावा फाइबर इसमें तकरीबन 3% होता है, कार्बोहाइड्रेट 11% होता है। कैलोरीज इसके अंदर काफी कम होती है, 28 से 38 किलो कैलोरी इसके अंदर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इसके अंदर कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, जो कुछ पार्ट आपको ग्लूकोज या दूसरे कार्बोहाइड्रेट के रूप में देकर इसकी कैलोरी कंटेंट को बनाता है। वहीं हम बात करते हैं नींबू के अंदर ऐसी और कौन से विशेष प्रकार की चीजें हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड की मात्रा भरपूर है। इसके अलावा डी लाइमोनियन नाम का इसके अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि इसकी छिलके के अंदर होता है। एक नींबू की जो हमें खुशबू आती है वो इसी कारण आती है और ये जो खुशबू होती है ये हमारे मन को इतना अच्छा कर देती है, इतना रिफ्रेशिंग कर देती है, जिसके कारण से ही जो ये फ्रेग्रेंस है काफी हमारे, हम कहें कि रूम फ्रेशनर्स और कार फ्रेशनर्स के रूप में भी इस्तेमाल। हेस्पेरिडिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाता है और हमारे ब्लड वेसल्स को और अच्छा रखता है और स्ट्रांग रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा एंटीऑक्सीडेंट नींबू के अंदर मिलता है वो है डायोस्मीन। डायोस्मीन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये मसल टोन को बढ़ाता है और वहीं हमारे जो खून की नलकियां हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को रोकता है। डायोस्मीन काफी सारे सर्कुलेटरी मेडिसिन के अंदर भी एज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ड्रग यूज होता है। इरियोसिट्रिन जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पील और हमारा लेमन जूस दोनों के अंदर होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताता है कि तकरीबन एक के इंसान को 80 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी की रोज रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर हम एक महिला की बात करें जो कि 55 किलो की है तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट 65 मिलीग्राम है। अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 80 मिलीग्राम है और वहीं अगर वो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है या स्तनपान कराती हैं तो इनकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़कर 115 मिलीग्राम हो जाती है। अब हम बात करते हैं नींबू से हमारे शरीर को क्या फायदा हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, नींबू के जो अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और विटामिन सी की वजह से ये हमारे लीवर के लिए बहुत बढ़िया है। ये हमारे लीवर का जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन है उसको कम करता है और डिटॉक्सिफाई भी करता है, जिससे कि हमारा लीवर का फंक्शन और अच्छा हो जाता है। और लीवर हमारे शरीर को चलाने के लिए और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए एक अभिन्न अंग है। अगर लीवर हमारे शरीर में ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा और हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर आप नींबू रोज ले रहे हैं तो वो आपके लीवर के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो गए हैं, जो फैट जमा हो गया है, तो उसको वो कम करता है और आपके लीवर के फंक्शन को और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। उसके बाद ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है कि जो लोग लगातार नींबू का सेवन करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल काफी
अच्छा होता है, उनकी लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव कर जाती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को हमारे शरीर में बढ़ाता है। नींबू के अंदर पोटेशियम की मात्रा भी काफी अच्छी होती है और इस पोटेशियम की अच्छी मात्रा के कारण ये हमारे ब्लड वेसल्स के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे बीपी को ये अच्छे से नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है और हमारे को ब्लड प्रेशर की भी संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। वहीं इन्हीं कारणों से ये हमारे शरीर में भी स्ट्रोक होने की संभावना को कम करता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये काफी स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जो लोग अच्छे से विटामिन सी लेते हैं और अच्छे से नींबू लेते हैं, उनके अंदर खांसी जुकाम या कॉमन वायरल फीवर जैसी हम बात करें वो काफी कम उनको होते हैं और अगर बाई चांस उनको हो भी जाता है तो वो काफी जल्दी उनसे ठीक हो जाते हैं। तो ये हमें इन वायरल फीवर से होने में भी बचाता है और अगर हो जाए तो उससे जल्दी ठीक भी करता है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी और नींबू बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारे शरीर में खून की कमी होने से बचाता है। हम कहें जो नींबू वो डायरेक्टली उसके अंदर आयरन तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत ही मिनिमल उसके अंदर आयरन होता है। स्पेशली जब हम ग्रीन नींबू लेते हैं तो उसके अंदर कुछ आयरन होता है। हालांकि जब नींबू थोड़ा पक जाता है तो उसके अंदर आयरन इतना नहीं होता, पर इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है और विटामिन सी हमारे आंतों में से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसलिए अगर अगर हमारे शरीर में विटामिन सी कम है और मान लो हम आयरन रिच फूड ले भी रहे हैं तो भी हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम विटामिन सी लेते हैं और हमारी वेजिटेबल्स के अंदर भी अच्छे से आयरन है तो हमारी आयरन की एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगी। जो लोग अच्छे से नींबू का सेवन करते हैं उन लोगों के अंदर भी यूटीआई होने की संभावना काफी कम हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर विटामिन सी भरपूर फायदा करता है और ये जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट हमें लेमन के रूप से प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे शरीर में स्पेशली गुर्दे के अंदर, पेशाब की थैली के अंदर और जो इनको जोड़ते हैं यूरेटर के अंदर होने वाले इन्फ्लेमेशन को और इन्फेक्शन को होने से बचाता है। वहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है हमारे नींबू के अंदर वो होती है कि इसका डाययूरेटिक इफेक्ट होता है। अगर हम नींबू लेते हैं तो इससे ये हमारे शरीर के अंदर भी पानी थोड़ा एक्सक्रीट करता है और हमारे शरीर गुर्दे के अंदर पानी का प्रभाव थोड़ा बढ़ा देता है। इसलिए हमें हमेशा नींबू को पानी के साथ लेना चाहिए और जब भी हम नींबू ले रहे हैं तो हमें अपने पानी की मात्रा भी ठीक रखनी चाहिए। तो ये फ्लशिंग एक्शन जो डायरेटिक की वजह से हमें मिलता है, इससे हमारे किडनीज को काफी फायदा होता है। इन्फेक्शन तो ये बचाता ही बचाता है, साथ में हमारे को पथरी ना होने से भी बचाता है। स्पेशली जो मोस्ट कॉमनली हमारे गुर्दे के अंदर पथरियां बनती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं और जो सिट्रिक एसिड इतनी अच्छी मात्रा में नींबू के अंदर होता है और विटामिन सी, ये दोनों ही हमारे ऑक्सलेट स्टोन होने से हमारे गुर्दों में बचाते हैं और पथरियों को चेक में रखते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे से नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे से पानी भी पी रहे हैं तो हमारे शरीर में पेशाब के अंदर इन्फेक्शन भी कम होगा और पथरियां भी नहीं बनेंगी। अगर पथरियां हैं तो वो धीरे धीरे घटने भी लग जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो इतने एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी स्पेशली नींबू के अंदर होता है तो वो हमें काफी कैंसर से भी बचाता है। कुछ स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर काफी लाभदायक है। नींबू का इस्तेमाल सदियों से लोग अपना वजन घटाने के लिए करते हैं। नींबू को अगर आप डेली पानी के साथ खाली पेट सुबह लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये लीवर के ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट डालता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और साथ में लीवर में जो जमा हो गया फैट उसको भी कम करता है, जिससे कि लीवर अच्छे से काम कर पाए और हमारे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करे और उसको बूस्ट करता है। इसलिए जो हमारा नींबू है वो हमारे को वेट लॉस के अंदर काफी ज्यादा फायदा करता है। वहीं वेट लॉस के अंदर और जो लोग अपना वजन घटा रहे हैं, अगर वो नींबू का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो इसके विटामिन सी की प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमारे को
रिंकल्स हो जाते हैं, वजन घटाते हुए जो हमारी चर्बी ढीली पड़ जाती है, जिसको हम स्किन सैगिंग या टिश्यू सैगिंग भी कहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने भी विटामिन सी का इस्तेमाल नींबू और हम कहें कीनू संतरे के रूप में बहुत ज़्यादा अपने वेट लॉस के टाइम किया है। नींबू हर किसी उम्र के लिए फायदेमंद है। अगर वृद्ध व्यक्ति भी इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी इसके काफी फायदे हैं। कुछ लोगों में और कुछ स्टडीज में ये पाया भी गया है कि जो नींबू का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में पाया गया कि उनका कॉग्निटिव फंक्शन काफी अच्छा रहता है। और ये जो नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को भी बचाते हैं, जो कि इस उम्र में हमें भूलने की दिक्कत या हमें हमारा जो मेमोरी लॉस होता है उसको ये कम करते हैं और उसके अंदर भी हमें फायदा पहुंचता है। तो हमें नींबू का इस्तेमाल हर उम्र पे अच्छे से करना चाहिए। नींबू से मिलने वाला विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि विटामिन सी अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर का कोलेजन अच्छे से नहीं बन पाएगा, और अगर कोलेजन अच्छे से नहीं बन रहा तो हमारी स्किन टोन्ड अप और हमारी हड्डियां मजबूत रह ही नहीं सकती। तो अगर हम नींबू का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और विटामिन सी अपने शरीर को भरपूर मात्रा में दे रहे हैं तो उससे हमारी त्वचा के ऊपर भी इसके काफी अच्छे फायदे होते हैं, और ये हमारे को काफी टोन स्किन प्रदान करता है और एक्ने और दूसरी जो हमारी त्वचा की बीमारियां होती हैं उनसे भी बचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी पील होती है, इसके अंदर काफी फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी गट के लिए बहुत अच्छे हैं और उनके एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी हैं। तो हमें इसकी पील का भी इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली अगर हम लेमनेड वगैरह में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे इसके स्वाद के साथ साथ हमें उसके लेमन और लेमन के पील को भी बाइट करके खा जाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को उसका फायदा हो। कुछ लोग अचार के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप अचार के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक और चीनी का इस्तेमाल ना करें। ये आपके शरीर में, अगर आप ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो बीपी को बढ़ावा दे सकता है, और वहीं अगर आप चीनी इसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी शुगर के अंदर भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप इसको अचार के रूप से लेते हैं तो आप अपने दूसरे खाने के पदार्थों के अंदर मिर्च मसाले का बिल्कुल कम प्रयोग करें या ना प्रयोग करें, ताकि आपको आपके खाने का बेनिफिट भी हो जाए और आपको आपके अचार का भी फायदा मिल पाए। उसके बाद हम बात करते हैं आप कैसे नींबू को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग नींबू को पानी के साथ लेते हैं और अपनी ज्यादातर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स के अंदर भी नींबू का भरपूर रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें अच्छे से करना चाहिए। नींबू के साथ हमें पानी की मात्रा हमेशा अच्छे से रखनी चाहिए और पानी हमें नींबू के साथ अपने शरीर का बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा ये काफी जो डिटॉक्स वाटर रेजिमेंट्स होती हैं उसके अंदर भी काफी नींबू को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम नींबू को अपने सैलेड में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे सलाद का स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हालांकि उसके अंदर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन भी हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। वहीं कुछ लोग नींबू को बनी हुई सब्जियां होती हैं, करीज होती है, उसके अंदर भी डालकर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग अपने स्नैक आइटम्स के अंदर भी नींबू डालना प्रेफर करते हैं, और इससे आप वैसे भी इस्तेमाल करके अपने शरीर को नींबू के फायदे दे सकते हैं। कुछ लोग इसका अचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यही एक हेल्थ टिप मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आप अपने नींबू का इस्तेमाल अदरक और हल्दी के साथ करते हैं तो इसके गुणकारी लाभ आपके शरीर को और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपके शरीर का इन तीनों के मिश्रण से बहुत ज्यादा फायदा होता है। नींबू को इस्तेमाल करते हुए भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी जो नींबू के अंदर होता है वो हीट सेंसिटिव होता है। तो अगर आप खाना बनाते हुए नींबू को अपने खाने में डाल देते हैं, या जब आपको वो बिल्कुल हॉट सर्व किया जा रहा है उस वक्त अगर आप उसमें नींबू डालते हैं तो आपको उसका इतना ज्यादा खास फायदा नहीं होगा। आपका जो विटामिन सी है वो ज्यादातर उस हीट की वजह से
डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपके शरीर को जो विटामिन सी का और नींबू का फायदा होना चाहिए था वो आपको अब नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप नींबू का इस्तेमाल खाने में करते हैं तो खाने का थोड़ा ठंडा होने के बाद ही उसके अंदर नींबू डालें। गर्म खाने के अंदर या खाना पकाते वक्त नींबू का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों के अंदर नींबू की वजह से तेजाब पेट के अंदर ज्यादा बनता है, तो इन लोगों को भी खाली पेट नींबू नहीं लेना चाहिए या नींबू हमेशा पानी के साथ लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप नींबू को खाना खाते वक्त लेते हैं तो आपको ये जो एसिड बन रहा है वो आपका खाना पचाने में भी फायदा करेगा और आप अपनी इस एसिडिटी से भी बच जाएंगे। कुछ लोगों को नींबू से एलर्जी होती है तो कृपया नींबू का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों को मैंने पाया है कि वो नींबू को कट करके सीधा अपने मुंह में रख लेते हैं और उसका सारा रस पी जाते हैं। इन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा, कृपया अपनी इस आदत को जल्दी ही बदल लें, क्योंकि नींबू के अंदर जो ये सिट्रिक एसिड होता है ये आपके जो दांत हैं उनके एनेमल जो आउटर कोटिंग होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और आपके एनेमल को ये इरोड कर देता है। और अगर आपके दांतों का एनेमल एक बार खराब हो गया तो ये दोबारा नहीं बन पाएगा और आपको इससे आपके दांत काफी सेंसिटिव हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई खाना वाना खाएंगे तो ठंडा गर्म जो लगने की हमें शिकायत काफी लोगों को होती है वो इसी वजह से होती है कि हमारा जो एनेमल है वो हमने काफी ऐसे कारणों से खराब कर लिया है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दे सकता हूं, तो कृपया अपनी ऐसी आदत को बदलें जिसमें आप नींबू का इस्तेमाल सीधा अपने मुंह में डालकर कर रहे हैं, ऐसा ना करें। या नींबू जूस को सीधा डायरेक्टली ना पिए। इसमें मैं आपको ये सलाह दे सकता हूं कि आप इसको हमेशा डाइल्यूट करके लें और डाइल्यूट करने पर भी अगर आप इसे स्ट्रॉ से पी रहे हैं तो आपको और आपके दांतों को ज्यादा फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही नींबू को अपनी डाइट का अभिन्न अंग बना लेंगे और एक नींबू अपनी डाइट में रोज जरूर लेंगे, जिससे कि आपके शरीर को नींबू से होने वाले इतने सारे फायदों का लाभ मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं ये कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आपको उनका तुरंत जवाब दूंगा। कुछ विषयों के लिए अगर मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो की आवश्यकता है तो वो भी मैं बनाकर आपको प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।